पार्ट 55। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। ये तुम्हार आचरजु न ताता, दशरथ अन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुपति मन माही, प्रेम पात्रु तुम सम को नाही। लखन राम सीतई अति प्रीति, निसि सब तुम्हि सराहत बीती। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरमु न हाथ प्रगागा, मगन होई तुम रे अनुरागा। तुम पर अस सनेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुख में जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुबीर भरत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तऊ भरत मोर मत एहू, धरे देहि जनु राम सनेहू। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेशु। राम भगति रस सिद्धि हित, बाह्य समऊ गणेशु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश यानी बड़ा शुभ हुआ है। नव विदु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अतहि कबहु ना, घटहि न जग नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दून दिन दिन दूना होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छबहि न हरही। निसि दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रससि न कैकई कर तबु राहू। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमई अगाहू, कीनहु सुलभ सुधा बसुदाहू। यह चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है।
तुमने यह यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनि न जाही अधिक कहा जेहि सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिनका स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भय आई। जे हर हिय नयनी कबहू निरखे नहीं अघाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विदु तुम कीन अनुपा जय बस राम प्रेम में कुरूपा। तात ग्लानि करहूँ जिय जाए डरहूँ दरिद्र ही पारसु पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम स्वयं ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेहि फल कर फल उदरस तुम्हारा सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु अजग जयऊ कहि व्यस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे साधु सराहि सुमन सुर बरषे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात हिय राम सिय सजल सरोरु नैन। करि प्रणाम मुनि मंडलहि बोले गद गद बैन। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गद गद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीर तराजू साचे हूँ सपथ अगाई अकाजू। एहि थल जो किछि कहीं बनाई एहि सम अधिक न अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी।
तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ उर अंतर्जामी रघुराऊ मोहि न मतु कर तब कर सोचू नहीं दुख जिए जगु जाने पहुँचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता केकई की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डरु बिगरहि पर लोकु पितहु मरन कर मोहि न सोकु सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाई लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम बिरह तजि तनु छन भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु राम लखन सिय बिनु पग पनहि करि मुनि वेश बिरहि मन बनहि। फिर जिन्होंने श्री राम जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही शयन डासी कुस पात बसी तरु तर नित सहस थिम आतप बर्षा बात मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। वे वत्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।